नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रा भैं जगन्नाथाय ते नमः। जगतर नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम। हे प्रभु जगन्नाथ, तुम चरण जुगल कोटि कोटि दंडवत जनाई मो शुभान्वेष आरंभ करुच्ची गोटे सुंदर लीला आपणकर। समस्त भक्तगण को अनुरोध निश्चित भाव में शुणिबे एवं जगन्नाथंकर जहाँ सबुठारु प्रिय थिला गीत गोविंद ता विषय शुणिबे। गीत गोविंद स्वामी जयदेव गोस्वामी रचना करथिले। आपण माने समस्त ता विषय शुनिचंती। प्रभु जगन्नाथ एते भल पाउथिले जेतोले प्रभु जगन्नाथ प्रथमे जयदेव को आदेश देइथिले गोटे एपरी काव्य रचना करिया को जहाको शुणिले से निजे आनंद रे विभोर होइजिवे। सेतोले प्रभु जयदेव पचारथिले, हे प्रभु आपनको आदेश मानि मु निश्चय रचना करिवि, तेबे मु जानिबि केमति ता आपनको भल लागिला बोली। सेतोले प्रभु जगन्नाथ तांको कहिथिले, जेतोले तुमे आसी मो सामना रे मो मंडप सामना रे जेतोले मो रत्न सिंहासन सामना रे जेतोले ता गान करिवो, जदि मते ता भल लागिवो तेबे मो बेकरू एक फुलमाळ बाहरी तम ऊपर पडिजिवो। सेहा ही होइतिला। कवि जयदेव गोस्वामी एवं पत्नी पद्मावती दुहे जेतोले जयदेव गान करथिले गीत गोविंद, प्रभु जगन्नाथଙ୍କ आखिरु आनंदाश्रु बही आसीतिला एवं दुईटी माळ बाहरी आसी दुई जनक बेकरे पड़ी जाइतिला। जय जयकार हो जाइतिला कवि जयदेव गोस्वामी एवं पद्मावतींगर। परे परे अनेक कथा हम माने सुनिचे। गोटे बाईगण कियार रे जने स्त्री लोक तो बाईगण तोळु तोळु गीत गोविंद गाउथला। प्रभु जगन्नाथ रत्न सिंहासन साइड ता पछपटे चली जाइतिले, पछपछे जाइतिले केवल गीत गोविंद सुनिया पे। एपरि बहुत कथा अछि। तेबे सबुठार मूल्यवान कथाटी मु आज आपण मानकु कहिबी। कलिंगर साम्राज्ञी अर्थात जे सेतबेले राजा थिले, राजा हेउचंती महाराजंकर महाराजा सेतबेले थिले महाराजा एबे मध्ये अछंती प्रभु जगन्नाथंकर आद्य सेवक अर्थात गजपति महाराज को कहा जाए प्रभु जगन्नाथंकर प्रथम सेवक से। तो सी होउचंती कलिंगर सम्राट। तांकर जी पत्नी हुंती सी होउचंती कलिंगर साम्राज्ञी। थरे सी माने सेतबेले कटक रे राजधानी थिला एवं महाराज महाराणी दुई जा कटक रे रहउथिले। सेतबेले थरे जेतबेले महाराणी सुनिले पद्मावती संपर्क में, कहले प्रकृत में कौन पद्मावती एत सुंदर भाव में गीत गोविंद गाउछंती, मु सुनिबी। से छुट्टी आसिले पुरी को एवं सेठारे रही निज राजनगर रही निजर दासी मानक पठाई डकाई पठाइले पद्मावती को। पद्मावती को जो डकाई पठाइले पद्मावती हाथ जोड़ी दासी आगे कही दयाकोरी महाराणी को कहीदेवे मो स्वामी नहांती मो कुटीर रे, से बाहर को जाइछंती, मो स्वामी को आज्ञा बिना मो कुटीर छाड़ी कुआडे जाई परिबि नाही, तेणु मते क्षमा करंतु। जदिओ साम्राज्ञी कथा को किए अवज्ञा करती ना, तेणु प्रथम प्रथम साम्राज्ञी को खराब लगी किंतु बाध्य होई से ग्रहण करते, कारण से पद्मावती कंठरू गीत गोविंद शुणा चाहूले। तेबे से निजर गुप्तचर द्वारा खबर संग्रह करते प्रकृत में फेरले ना नहीं जयदेव, किंतु प्रकृत में जो दिन जयदेव फेरिले और पद्मावती आज्ञा नेले सेतबेले से खबर पठेले अंतपुर को महाराणी पाखक जे मो स्वामी फेरी आसले, आप चाहिए मु आसबि। निजर सहचरी मान पठाई कलिंगर साम्राज्ञी महाराणी डकाई पठाई जिते पद्मावती जाई पहुंची से महाराणी यथोचित सम्मान दे बसई कही मु शुणी तुम अत्यंत सुंदर भाव में गीत गोविंद गान करुच, मु चाहूची आज तुम मो सामने गीत गोविंद गान कर। तांको आज्ञा को शिरोधार्य करी पद्मावती अत्यंत सुललित कंठरे अत्यंत सुंदर भाव में गीत गोविंद गान करने लगिले। काव्य पर काव्य पद्य पर पद्य से आवृत्ति करी लगिले एवं से गृह रे थिबा प्रभु जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन जो चतुर्धा मूर्ति रही देखला बेलू प्रभु जगन्नाथ को आखिरु आनंदाश्रु बहिबा लगिला एवं धीरे धीरे मुंड हलिया लगिला। समस्त आश्चर्य होगले, कहले ये कि चमत्कार। महाराणी मध्य आश्चर्य होगले और हाथ जोड़ी केवल प्रभु को ही स्मरण कर लगिले। एवं जितेबाला गीत गोविंद सरीगला महाराणी आसी कुंडाई पकाई पद्मावती को, कहले प्रकृत में तुम कि सुंदर भाव में गाउच, मु आज विभोरित होगली। एपरी यथोचित सम्मान जन फेराई देते एवं किछि दिन पर पुणी थे डकाई पठाइले एवं डकाई पठाई कहले पद्मावती प्रकृत में तुम एत सुंदर भाव में गाउच, मु या रहस्य जानापी चाहूँगी, कौन केवल प्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद जो यह संभव होती। सी कहले मत क्षमा करंतु आज्ञा, यह मो स्वामी कवि जयदेव गोस्वामी तांकरी आशीर्वाद एवं तांकर शुभ कामना एवं मते भल पाइबा जो यह संभव पर होईची। तांको बिना मु क्षणे मध्य बंची पारिबि नाही, से ही मोर सर्वस्व, से ही मोर प्रभु। जदि आज मु प्रभु जगन्नाथ को पाइची तांकरी जोगु पाइची, तेणु सर्वाग्य पूज्य मोहचनी मो स्वामी कवि जयदेव गोस्वामी। यह शुणी राणी आश्चर्य होगले, कहले कौन प्रकृत में यह कहते ना, यह केवल छलना कर
कहले तुम्हें तो ताको बाहा होई नाओ स्वामी केमती कहूज कहले आपण ये कौन कहउछनी महाराणी मु बाहाइबे तांको प्रभु जगन्नाथ आदेश अनुसार प्रभु जगन्नाथ को साक्षी रखी मो स्वामी कवि जयदेव मते वर्णमाला पिंधाई मते विवाह करचंदी प्रभु राधाकृष्ण को साक्षी रखी मते विवाह करचंदी तांको बिना मु घड़िए मध्य बंची पारिबे नाही रानी प्रकृत में चाहूले परीक्षा करने तेणु से आगुरी सब यहीपरी भाव में चिंता कर डकाई यही समय जन परिचारिका दौड़ी आसला एवं फुसफुस करी रानी को कान में किसी कहीदे गला रानी सांगे सांगे विषन्न बदन कहले पद्मावती तुम एक दुसंवाद अच्छी पद्मावती कहले हाँ कहतु ना बर्तमान आसी मो सहचरी जो खबर देला से जनागला तुम स्वामी जाइथिले कवि जयदेव जाइथिले एक दूर स्थान को एक अज्ञात व्यक्तिर शराघात से मृत्युवरण करचंदी याठार बड़ दुसंवाद आ कौन थाई पारे दुखर वातावरण खेलीगला सबुआड़े समस्ते नीरव हो गले पद्मावती आखिर केवल अश्रुधारा बहवाक लगिला कहले एटा कौन संभव मो स्वामी मते छाड़ी चलीगले मो स्वामी तो मते वचन देइतिले जे मते केबे छाड़ी जीवे नहीं जदि मो स्वामी मते छाड़ी चलीगले तेबे ओ देहर के लाभ कौन हे स्वामी मु आज आपण पाखु फेरी आसुची मते ग्रहण करंतु मते ग्रहण करंतु मते ग्रहण करंतु कही तांको देह सेठी ही ढली पड़ला एवं चाहू चाहू प्राणवायु उड़ीगला किंतु महाराणी विश्वास कर पारे नहीं कहले एमती कौन संभव बोधहुए तांकर चेता चली जाइए से बेहोश हो जाइए कई परिचारिका मान कहले किसी पानी आनी तांके देहरे छिंच जेतेबेले अनेक समय पर्यंत तांको नाड़ीर गति जना पड़लानी से डरी गले एवं संगे संगे राजवैद्य को डकेले राजवैद्य आसी देखी घोषणा कले जे पद्मावती और जीवन में नहांती से देह छाड़ी जाइछन्ती कांदी उठले महाराणी कहले मु केते बड़ अपराध कली प्रभु जगन्नाथ को जन एते बड़ सेविका जी प्रभु जगन्नाथ को आनंद दौले निजे स्वयं गीत गोविंद गाउले और नाचुले प्रभु खुशी होते मु मृत्युर कारण हली हे प्रभु मते क्षमा करंतु हे प्रभु मते क्षमा करंतु हे प्रभु जदि मु प्रकृत में आपण प्रधान सेविका होइतिबी जदि मुख्य सेविका होइतिबी प्रथम सेविका होइतिबी तेबे आपण याको प्राण संचार कराई दियंतु किंतु किछि हला नै सांगे सांगे चारिआडे व्यापी गला ए खबर एवं महाराजा पाखे खबर पहुंचला महाराजा स्वयं कवि जयदेव को धरिकी आसी पहुंचले कवि जयदेव जो समस्त शुणिले कहले एटा असंभव मो पद्मावती केबे मते छाड़ी न जाई पारे मु अच्छी सी केम छाड़ी चलीगला सी छाड़ी चलीगला आम प्रभु जगन्नाथ को केमती शुणेबू गीत गोविंद सी नाचिले सी गाइले मु गाइले सीना प्रभु खुशी हे एमती केमती हम एटा केबे ही परिवनी हे प्रभु जगन्नाथ आपण कृपा करंतु कही जाई से पद्मावती को केवल हलाइबा पई लागिले पद्मावती तुम उठी पड़ पद्मावती तुम उठी पड़ तांकर ए विकलता देखि महाराज आखिर मध्य आंसू आसीगला से जानिबा पई चाहिले जे मृत्युर कारण कौन एवं जेतबेले शुणिले जे तांकरी पत्नी ठारू जो जोगु या हेची अत्यंत क्रोधित होई कहले मु ए राज्यर राजा ए राज्यर राजा हिसाब रे मु तुमको मृत्युदंड दवा कथा तमे जने एते बड़ भक्तंकर मृत्युर कारण होइछ किंतु जेहेतु तमे रानी तेणु तुमको मृत्युदंड दौनी तुमको निर्वासित दंड दौची तुम यही मुहूर्त मो राज उपवास छाड़ी चली जाओ सांगे सांगे कवि जयदेव हाथ जोड़ी कहले हे महाराज ए राज्य होची प्रभु जगन्नाथ राज्य प्रभु जगन्नाथ राज्य रे प्रधान सेविका न रहिले मुख्य सेविका न रहिले केबे प्रभु प्रभु खुशी हेबे नाही दयाकरी मो स्त्री तो चलीगला आपण तांको कष्ट दियंतु नाही बरं तांको क्षमा करि दियंतु एवं आपण व्यस्त होवार आवश्यकता नाही मोर संपूर्ण विश्वास प्रभु जगन्नाथ केबे मो पद्मावती को नेबे नाही कारण पद्मावती को नहीं गले गीत गोविंद गाइबो किए यह कही से हाथ जोड़ी प्रभु जगन्नाथ उद्देश्य आरंभ कले गीत गोविंद कहले हे प्रभु जदि प्रकृत में मो गीत गोविंद गाई मो स्त्री मत साहाय्य करें दुई जगह आपण खुशीर कारण होइथिबु तेबे मो गीत गोविंद सरीबा आगु पद्मावतीर शरीर में प्राणर संचार हेबो देखंतु कि चमत्कार कथा आरंभ कले कवि जयदेव गीत गोविंद गाइबा पद्य पर पद्य लय पर लय गाई चलले एवं लागिला सत जमती सारा राजमहल झंकृत हो उठिला एवं प्रभु जगन्नाथ आखिर मध्य आनंदाश्रु बहिबा को लागिला एवं सबुठारु चमत्कार हेतिला जेतबेले गीत गोविंद सरीगला सेतबेले स्वयं पद्मावती जीवित होई उठिले एया हेतिला प्रभुंकर लीला प्रभुंकर कृपा जय जगन्नाथ जय गीत गोविंद जय ध्वनि मुखरित होईगला एवं चतुर्दिग कंपित होईगला एवं प्रभु जगन्नाथ अनेक आशीर्वाद देइतिले जयदेव गोस्वामी एवं पद्मावती को जय जगन्नाथ बंधुगण जदि आपण को मोर ए कार्यक्रम भल लगी निश्चित भाव में मो यूट्यूब चैनल को लाइक करिवे सब्सक्राइब करिवे जय जगन्नाथ।